आपके लिए वो टीचिंग्स रखता जाऊंगा जिससे आपका मन मजबूत होगा और आप परमेश्वर के नज़दीक आओगे। खुदावंद जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और जुड़े हैं, तो इसी समय मैं घोषणा करता हूँ, आज़ाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा परमेश्वर की इस हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। तो ये वीडियो बहुत ख़ास होगी आप लोगों के लिए और मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्रोग्राम ख़ास प्रार्थना, ख़ास विषय जो परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा आपके लिए मुझे यूज़ करके शुरू करवाया है। बहुत सारे लोग तो इसको पकड़ रहे हैं और कुछ लोग शायद अभी इसके बारे में या मेरी अनाउंसमेंट कम है या लोगों को अभी इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका एक बड़ा कारण है इस दुनिया में, है ना, जैसे एक बड़ा अच्छा इस पॉइंट को आप लोग सीखो। पूरी दुनिया में जैसे एक संघात कह लो या ये कह लो विधि, जैसे पूरी दुनिया में फिजिकल, है ना, जो कारोबार है, जॉब है, किसी का शॉप है, कोई काम है, तो वो लोग जानते हैं कि उसमें लाभ कैसे मिलेगा, है ना, तो इसलिए उस पर वो टाइम देते हैं ना। जैसे सबसे बड़ा लाभ तो हम जानते हैं परमेश्वर के साथ है। अगर आदमी स्पिरिचुअल है, अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो वो बोलेगा अच्छा मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, मैं शॉप नहीं खोलूंगा तो खाऊंगा कहाँ से, है ना, ऐसे बोलते हैं। फिजिकल तो ठीक है, फिजिकल उसका बोलना ठीक है शारीरिक रूप में, लेकिन ये आत्मिक ठीक नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ बनाने वाला, करने वाला खुदा, हमारे हाथों को उसने बनाया है, उसी के हाथों से हम बनाए हुए काम करते हैं। पैरों से चलते फिरते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये उसके बनाए हुए हैं। बाइबल ये कहती है, उसने कहा अन्य जाति इसी चिंता में है ना, दुनियादारी में, कहाँ से आना, कहाँ करना, ये वो। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन यीशु ने कहा सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी राइचसनेस, धार्मिकता की खोज करो। अन्य जातियाँ जो दौड़ रही है चीज़ों के पीछे, वो तुम्हारे पीछे आएंगी। अब सवाल है कि जैसे दुनिया में एक लॉ है, वो लॉ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हम जानते लाभ, प्रॉफिट कैसे मिलता है। किसी भी काम में टाइम देना पड़ेगा, उस काम को करना पड़ेगा, तब जाकर वो उससे फायदा होगा। इसीलिए परमेश्वर अपने दास को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें परमेश्वर बताए क्या करना है, कैसे चलना है। क्योंकि वो बड़ा लाभ है आत्मिक, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ तो आत्मिक है। आप जानते हो, हम जानते हैं डॉक्टर परमेश्वर की ओर से ही है ना। डॉक्टरी जो है वो, इलाज जो है वो बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब डॉक्टर की भी समझ से बाहर हो जाता है सारा काम, कोई भी इलाज जब वो नहीं कर पाता, तो बड़े से बड़े डॉक्टर कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं, अब तो वो परमेश्वर, परमात्मा, भगवान ही बचा सकता है। बोलते ही नहीं बोलते। इसका मतलब डॉक्टर भी इंसान है, उनके पास एक कला है, उन्होंने एक बॉडी से रिलेटेड काम सीखा है जिससे इलाज होता है, ट्रीटमेंट होती है, लेकिन वो इंसान है। जब उनकी भी समझ से बाहर हो जाता है, वो हाथ खड़े कर देते। तो इसका मतलब डॉक्टर भी जानते हैं अब किसके हाथ में है, इस दुनिया के मालिक के हाथ में। अगर यही बात हमारे अंदर फिट बैठ जाए, तो हमें समझ आए क्या करना है, तो तुम कभी भी फिर धोखा नहीं खाओगे। आप जानते हो जब मूसा को परमेश्वर ने चुना,
उससे पहले बाइबल कहती है कि वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसने फिजिकल ताकत को लगाया, और जब वो नहीं छुड़ा पाया, फंस गया, मौत सामने थी क्योंकि अपनी ताकत से नहीं छुड़ा पाया। दिल तो था कि मेरे लोग छूटें, उनका भला हो, लेकिन उसकी ताकत से जब नहीं हुआ तो फंस गया, मौत जैसे हालात आया, फिर वो मिस्र से भागा और ठोकर खा गया अपने लोगों से भी। उसके बाद जब परमेश्वर से चुनता है दोबारा उसी काम के लिए, तो जब वो अपनी ताकत से नहीं छुड़ा पाया, अब परमेश्वर उसे दिखा रहा है कि तू मेरी ताकत से वही काम जो तू चाहता था चल। तब तक उसका शैतान ने मन खराब कर दिया था, लेकिन फिर वो परमेश्वर की ताकत को देखकर राजी हुआ और मिस्र के लोगों को छुड़ा पाया। किससे? अपनी ताकत से नहीं, खुदा की ताकत से। मैं कहता हूँ मूसा एक था, एक पूरा देश के जितने लोग लेकर, सेना लेकर भी जाता तो मिस्र को वो हरा नहीं सकता था। पूरी सेना लेकर, हजारों लाखों सेना लेकर अगर अपनी ताकत से करता, तो वो परमेश्वर से हुआ। कैसे हुआ? तो इसी तरह से वो छुड़ा पाया मिस्र में अपने लोगों को, मिस्र की गुलामी से। उसके बाद अपने समय में वो मसीह में सो जाता है और परमेश्वर यहोशू को कहता, उठ, अब मेरे लोगों की चरवाही कर, और जैसे मैं मूसा के संग रहा अब तेरे संग भी रहूंगा, और तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर ने उससे बातें की। उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा, इतना कर, हियाब बांध, तगड़ा हो जा, और जो मेरे वचन के अंदर लिखा हुआ मेरे लॉ, उसके अनुसार करने की चौकसी कर। उनसे ना दाएं हो ना बाएं हो, उन्हीं में अपना ध्यान दे। जो मैंने कहा, मेरे जो लॉ है उसके अनुसार करेगा तो जहां कहीं जाएगा तो तू बोलबाला होगा। हम जानते हैं यहोशू ने परमेश्वर के लॉ को पकड़ा। लॉ मतलब वो लाभ था, प्रॉफिट था, जीवन था। आज परमेश्वर के लोगों को यही सीखना है कि ये जो खास प्रार्थना, खास विषय प्रोग्राम है, खास विषय के अंदर मैं आपके लिए वो टीचिंग्स रखता जाऊंगा, जिससे आपका मन मजबूत होगा और आप परमेश्वर के नज़दीक आओगे। क्या होता है, जब हालात में होते हैं तो हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, हालातों में हम बुद्धि लगाते हैं। तो मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारे विषयों से, हालातों से निकालेगा। और ये क्यों परमेश्वर कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको लाभ देना चाहता है। वो आपको बड़ा अच्छा लाभ देना चाहता है, और ये सारा लाभ परमेश्वर के साथ चलकर मिलता है, उसके नियम में रहकर, विधि में रहकर मिलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। आपने कंटिन्यू क्या करना है? सबसे पहले मीटिंग नहीं छोड़नी, ना थर्सडे की छोड़नी, ना संडे की। आप सारी नहीं देख पाते तो जरूर थर्सडे और संडे का आप एक काम करना, सरमन ज़्यादा सुनो। अगर आप गवाहियाँ नहीं सुन सकते तो गवाहियाँ भी बढ़िया मेन होती है, या फिर आप लास्ट वाला पार्ट जब हीलिंग हो रही होती, मास प्रेयर होती, वो वाला सुनो। उसके बाद आप हर जो वीडियो हम डालते सुबह सुबह एक 8-10 मिनट की टेस्टमनी डालते हैं हर रोज़, उसको देखो, शेयर भी करो, उससे अपने विश्वास को बढ़ाओ। ये सारा कुछ आपके लिए लाभ है। आप जानते हो, अगर परमेश्वर आपको कहे अपने शरीर से मेरे भवन में आकर सेवा करो, ये भी आपके लिए लाभ है। अगर आपको परमेश्वर कहे मेरे इस इवेंट के लिए, मेरे इस क्रूसेड के लिए आप बो, तो ये भी आपके लिए लाभ है। अब सवाल है कि जो परमेश्वर आपको बोल रहा है अपनी दास के मुख से, वो 100% आपके लिए लाभ है। मैं इसका गवाह हूँ। मुझे याद है जब मैं हालातों में था, ब्लैक मैजिक हुआ था, बड़े सारे हालात थे और बहुत कुछ किया, लेकिन शूट नहीं रहा था। यीशु में आकर शूटा, लेकिन तब तक फाइनेंशियल बड़े हालात आ चुके थे, बहुत परेशान था फाइनेंशियल में। मैं छोटा मोटा ठेकेदार था। जब मैं चर्च जाने लगा तो मुझे पास्टर की एक शिक्षा समझ आई कि
पास्टर जी बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में हर धर्म में बोलते हैं दान करो, दान करो, दान डालो, दान डालो। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ये नहीं कहा जाता दान, क्योंकि हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। यहाँ बोला जाता बीज, ऐसे बोल रहे थे पास्टर जी। तो बीज का मतलब जैसे मिट्टी में बीज जब हम बोते हैं तो सोचो वो मिट्टी फाड़ कर दूसरा बीज, फिजिकल रूप में भी जो बीज गेहूं का, सरसों का, मक्की का बीज जब हम बोते हैं तो देखना मिट्टी को फाड़ कर उसमें कितनी ताकत है, बाहर उगता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने इसको बीज कहा है तुम्हारे पैसे को। जब तुम अपना 10%, 15% या इससे भी ज़्यादा, मैंने जब ये वचन को सुना जो मेरे लाभ का था, मैंने बोना शुरू किया, मेरी ठेकेदारी बढ़ने लगी, मेरी लाखों की इनकम हुई, मैं एक वेल कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। अब सोचो ये बीज के वचन से हुआ जब मैंने उसे मान लिया कि ये मेरी लाभ है। अब जो जो तुम्हें परमेश्वर बताता वो लाभ है, शरीर में तुम उसे अपना लाभ नहीं ले पाते, तुम ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए लगातार बनो, लगातार वीडियोस देखो। ये जो हमने शुरू किया ऐसे भी देखो लगातार। तो अभी मैं इसे और लंबा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर तो और परमेश्वर डाल रहा है, लेकिन मैंने आपके लिए प्रेयर करनी है क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ज्योति ठहराया है। थर्सडे का बड़ा पावरफुल वचन था, सुनना अपनी, क्योंकि इस संडे में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जीवन अंदर से रोशन कैसे होता है। क्योंकि दुनिया तो बाहर दिया जलाती है लेकिन हम अंदर जलाते हैं। बाइबल में ये भी लिखा, अगर तेरी आँख, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, अगर तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है। कितना बड़ा वचन है। तो इसीलिए मैं फटाफट आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। हमारा प्रेयर पिलर स्टार्ट होने वाला है तो मैं 2-4-5 मिनट आपके लिए प्रेयर भी करना चाहता हूँ। रेगुलर मेरी प्रेयर को रिसीव करना आप लोगों ने स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है। चलो रेडी हो जाओ। खुदावंद, जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और जुड़े हैं, इसी वक्त तेरी जीव शक्ति ने टच करे। जो कोई बीमार दुखी हालातों में, किसी भी प्रकार की समस्या में, बिजनेस, पति के साथ कोई झगड़ा रगड़ा, कोई नशे का विषय, पति का व्यभिचार में जाना, पत्नी का व्यभिचार में जाना, किसी भी प्रकार के गंदे मंदे मैटर जिससे अशांति हो, जिससे ये परेशान हो, आज या फाइनेंशियल परेशान हो, बच्चे कुछ नशे में हो, बेटियों से कुछ लोग परेशान हो, पतियों से, पत्नियों से, जो भी लोग परेशान है, खुदाबंद तेरे दास की प्रार्थना इन्हें छुड़ा रही है, ब्लेस कर रही है। इन हालातों से ये बाहर अरे, मैं तेरी जीव शक्ति को रिलीज करता हूँ, मैं तेरी जीव शक्ति को रिलीज करता हूँ। खुदा के दास होने के नाते मैं तेरी जीव शक्ति को रिलीज करता हूँ और तोड़ देता हूँ रुकावटें। जिन बातों के शब्द मेरे मुंह से निकले हालातों के बारे में, वो हालात टूट जाएं, सारी अंधकार की गंदे हालात टूट जाएं, सब परेशानियां, हर हालातों को, दुर्बलताओं को तोड़ देता हूँ। यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। जहाँ जहाँ तुम्हारी बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की तुम्हारी बीमारी है, कोई बहन है जिसके ब्रेस्ट में गांठें हैं, किसी के बच्चेदानी में गांठें हैं, रसौलियाँ हैं, बवासीर के रोग हैं, हार्ट का रोग है, पेट के रोग है, अल्सर बनता है, पेट फूलता है, दर्द रहता है, पेट में गोला बनता है, गैस का बनता है, एसिडिटी बनती है, तेजाब बनता है, सर्वाइकल है, कंधों में बहार है, तो इसी समय मैं घोषणा करता हूँ आज़ाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ। अपनी बॉडी पर हाथ रखो जहाँ जहाँ रोग है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, कानों का रोग हो, आँखों का रोग हो, गुप्त रोग हो, घुटनों के रोग हो, बंद वेन्स हो, टांगों की, हाथों की, पाँव की, शरीर की, खुदा की बड़ी सामर्थ काम कर रही है, जीव शक्ति काम कर रही है, खुदा की बड़ी सामर्थ काम कर रही है। इसी वक्त वो समर 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 काम कर रही है। लेब्रे ज़ंद्रा चंगे हो जाओ, छूट जाओ। वो सामर्थ इसी वक्त तुम्हारे ऊपर काम कर रही, उसकी भारी सामर्थ तुम्हें टच कर रही। जहाँ तुमने हाथ रखा है, बच्चों पर हाथ रखा है, एबनॉर्मल बच्चों पर हाथ रखा है, आंखों पर हाथ रखा है, आंखें अंधी हो चुकी, बंद हो चुकी, ऐनक लगी है, वेन्स पीछे दब गई है, ब्लड आ गया, क्लॉट आ गया, दिमाग में क्लॉट आ गया है, पेट में, नसों में, हार्ट में, कहीं भी
किसी भी प्रकार का गंदा रोग, शैतानी रोग, छूट जाओ, घोषणा कर दो, आजाद हो जाओ। आईसीयू में पड़े हुए, हॉस्पिटल में पड़े हुए बाहर जाओ। किडनी के रोगी, कैंसर के रोगी, एचआईवी के रोगी, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। खुदाबंद तेरी जीव शक्ति काम करे, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। बिजनेस ब्लेस करता हूँ, वीजों से ब्लेस करता हूँ, मैरिज की रुकावट को तोड़ देता हूँ। फॉरेन के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए, शादियों के रास्ते खुल जाए, क्लेश जाए, व्यभिचार, गंदे सपने, हर तरह की मादगी से छूट जाओ। प्रार्थना में बढ़ जाओ, हाथ रखो अपने सिर पे। खुदावंद मैं तेरा दास होने के नाते तुमसे मांगता हूँ ये प्रार्थना में बढ़ जाए, बाइबल बढ़ने में बढ़ जाए, इनके बच्चे बढ़ जाए, पूरा परिवार बढ़ जाए, हर कवट टूट जाए। ब्लेस हो जाओ। इसी साल गवाहियों से आओ, नई गाड़ियाँ, नए घर, वीजों से, अच्छी जॉब से, बिजनेस की। ये साल तुम्हारी जिंदगी में ब्लेस होगा। खुदा के दास के वचन पूरे हो रहे, रिसीव करो और अपना मन बनाओ। तुम बड़ी गवाहियों से आ रहे हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं बिलीव करता हूँ इस छोटी प्रार्थना जो मैंने की है, तगड़ी प्रार्थना, इसे जबरदस्त परिवार के साथ रिसीव करना है। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लोगों को भी बताना है इसमें कितनी पावर है। तो मिलते हैं संडे की बड़ी मीटिंग में, प्रभु भोज की मीटिंग में। और आप लोगों ने सबने वाइट कपड़े डालकर होना है, ताकि जो वचन खुदा आपको कहता है वो मानना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।